में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं जो है मैं अपना इलाज करा रहा था, मैं इलाजरत था, इसके वजह से जो है लेकिन अब पता नहीं कि आरोपी और डॉक्टर के बीच में क्या बातचीत हुई, कैसा लेन देन हुआ, किस कारण से डॉक्टर ने यहाँ पर जो है ब्रैकेट मार के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लिखा है। ये वो जगह है यहाँ पर नीचे के तरफ मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर से कि जिस वक्त ये घटना हुआ था, गवाहों की उपस्थिति में ये मेरे भाई की हत्या की गई है, कानूनी कार्रवाई करें। और सिर्फ डॉक्टर के ऊपर ही नहीं बल्कि जिन लोगों ने साजिश के तहत इस रिपोर्ट को चेंज करवाया है, बदलवाया है, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो। और अगर डॉक्टर और सिविल सर्जन CS साहब अगर महोदय हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस केस को अपने स्तर से जांच कराएं और ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये टीम के तहत जो है दिलाइए, हमें इंसाफ दिलाइए। अगर आप इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो SP साहब महोदय से और DM साहब महोदय से यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोग 6 थे, अब हम 5 भाई बहन बचे हैं और मम्मी पापा हैं, हम लोग रोड में जाकर के सो जाएंगे। आप एक बुलडोजर चलवा दीजिएगा या ट्रक चलवा दीजिएगा, उसके नीचे हम लोग पिस करके मर जाना चाहते हैं। नहीं तो हम भाई के लिए, अपने भाई का मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जिस तरीके से आप लोग वीडियो देख रहे थे कि उसके भाई को दिन दहाड़े मार दिया, उसकी लिंचिंग हो गई, पुलिस प्रशासन, वहाँ के SP DSP कोई नहीं सुन रहा है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको भी बदल दिया। क्या लोग पैसे के लिए अपने ज़मीर को बेच देते हैं? क्या ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं? क्या कानून प्रशासन का डर किसी में है या नहीं है? अगर किसी में नहीं है तो सरकार क्या कर रही है? और जो उस इलाके के जो विधायक है या सांसद है या फिर जिला परिषद है, जो भी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो लोग कान में रुई डाल के सो गया है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से अभी बिहार में चुनाव है, चुनाव अपने वोट पाने के लिए घर घर जाते हैं, सबसे हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो मर्जी करते हैं, क्योंकि उसको अपना वोट लेना है, उसको सत्ता में आना है। जब आप वोट ले लिए, जब सत्ता पा लिए, उसके बाद जनता को भूल जाता है। उसके बाद जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्या इसी दिन के लिए जनता आपको चुनता है? या जनता फिर आपको इसलिए चुनता है कि हमारे साथ ये हमेशा खड़ा रहे, जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए या आफत आए, उस समय हमारे साथ ये कदम से कदम मिला करके चले, इसलिए इसी वजह से वोट देते हैं। क्या हमारे संविधान इसीलिए बना था? क्या हमारे संविधान का कोई मूल नहीं? तो फिर क्या फायदा फिर ऐसे कानून और प्रशासन का? और जिसकी वजह से हम अपना टैक्स पे करना है सरकार को, पुलिस को देने के लिए, SP DSP सब किसी को देने के लिए, MP को, MLA को, सब किसी को देने के लिए हम फिर क्यों टैक्स पे करें? जब हमारे लिए कोई है ये नहीं है, हमारे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, हमारे तरफ कोई देखने वाला नहीं है, तो हम किस लिए ये चूरो अपना टैक्स पे करें? हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी नहीं है? क्या मुसलमान होना गुनाह? तो ये सब बहुत ही गलत हो रहा है। किस तरीके से भाई साहब रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, वहाँ पर किसका MLA या किसका विधायक है? 15 साल से कौन राज्य कर रहा है? नीतीश कुमार राज्य कर रहा है, RJD राज्य कर रहा है, कौन राज्य कर रहा है? BJP राज्य कर रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि सरकार बदलिए, खुद ब खुद सब बदल जाएंगे। और मैं एक बात में जनता से भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, किसी से भी पैसा लेके वोट मत दो। आप अगर पैसे के लिए अपना वोट बेच देंगे
तो फिर एक बात याद रखना, आपका मदद कोई नहीं कर सकता है। आप अगर उसके पास जाएंगे अपने फरियाद लेके, तो वह साफ बोल देंगे कि हम आपको पैसे दिए थे वोट देने के लिए, हम फ्री में आप हमें वोट नहीं दिए हो। इसी वजह से पैसे की वजह से किसी को भी वोट मत दो। आपका मन है कि हम इसको वोट दें, बिना पैसे के उसको वोट दो, तभी आप एक कामयाबी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। चाहे हिंदू किए कोई भी किए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी कास्ट किसी भी धर्म के हो, सबके जान की कीमत है, कोई भी मरे। आप लोगों से आग्रह है कि भाई साहब का सपोर्ट कीजिए और इसके भाई को न्याय मिलना चाहिए। चाहे मारने वाला कोई भी हो, उससे हमको बहस नहीं करना है, मगर न्याय मिलनी चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। सलाम अलैकुम, जय हिंद।